प्रतिशत का बेसिक से आपको हम समझाना ही चाह रहे हैं टाइप 3 में कि x% ऑफ y या y% ऑफ x% ऑफ y या y% ऑफ x। मेरा कहने का मतलब है कि x% ऑफ y या y% ऑफ x ये दोनों ही बातें सेम है। ये दोनों बातें क्या है? सेम। x% ऑफ y बोले या y% ऑफ x बोले, ये दोनों ही बातें सेम है। जैसे 3% ऑफ 17, तो इसको क्या होगा? 17 गुना 3/, तो ये हो गया आपका 17×51, 51/100। अगला आपको कहें 17% ऑफ 3%, तो ये भी होगा 3 का 17/100, तो ये भी हो गया 51/100। मतलब x% ऑफ y या y% ऑफ x दोनों ही बातें सेम है, दोनों ही बातें बराबर है। 1768% ऑफ 5×15/17। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुना होता है। ऑफ का मतलब होता है का का मतलब गुना होता है। अब देखिए, हमें 1768 का परसेंटेज निकालने में वो मजा नहीं जो 5 सहित 15/17 का परसेंट निकालने में आएगा। तो हम इसको 1768 को पॉजिटिव लिख देंगे। ऑफ मतलब गुना, 5 सहित 15/17 के पास 20% को उठा के यहाँ लगा दिए। अब देखिए, 5 सहित 15/17 का फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है 1/17। तो 1768 गुना 1/17, 17 से जब इसको कटाइएगा तो 104 बार में ये कटेगा, तो आपका राइट उत्तर हो गया 104। 17 का 17 जीरो ना जाने के जीरो, 17 की 68, 104 आपका राइट उत्तर हो गया। हमें उम्मीद है कि इस तरह का समझ गया होंगे। हमने किया इसमें क्या, इस 1768 में जो परसेंटेज लगाया हुआ है इसको अगर हम परसेंटेज में बदलते तो बहुत लंबी टाइम लगता, बहुत लंबा टाइम लगता। इससे अच्छा हम इस परसेंटेज को उठा के यहाँ ले आए। तो इसको जब हम यहाँ परसेंटेज को उठा के ले आए तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/17। 1/17 गुना कर दिए 1768 को, और 17 से जब कटाएं इसको तो 104 बार में ये कटा। मतलब परसेंटेज को हम उठा के इधर भी कर सकते हैं या यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ भी कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से देखेंगे कि परसेंटेज कहाँ पे लगाएंगे जो कि हमें आसान होगा सवाल को सॉल्व करने में, ज़्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े। आइए इसको सॉल्व कीजिए। 30% का 420, तो इसको सॉल्व करेंगे। 30% का मतलब गुना 420, 30% को लिखेंगे 3/10। 30% को क्या लिखेंगे? 3/10, अब गुना 424, जीरो से एक जीरो खाता। अब इससे गुना करेंगे 3 दूनी 6,
छः चौके 24, एक 25, सॉरी 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 राइट उत्तर हुआ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 40% है तो 1/20 कितना होता है? 20% का कितना होता है? 1/5। ये कितना गुना है? 2 गुना। तो 2/5 गुना 387। ऑफ का मतलब का के मतलब गुना। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 77 बार में ये कटेगा, 77 बार में ये कटेगा। अब इसको गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक 15। हमारा राइट उत्तर हो गया 154। इसको सॉल्व करते हैं। 38% ऑफ 450%। फिर प्यार वाली बातें वही आ गया। 38% का जो हम प्रतिशत निकालेंगे वो मजा नहीं, जो मजा 450 का परसेंटेज में निकालने में है। तो 38 को हम एज इट 38 लिख देंगे। ऑफ मतलब का गुना 450%। इस परसेंट को उठा के यहाँ लगा देंगे। 38 को ये 38 लिखेंगे गुना 450 का फ्रैक्शन हुआ, 400 का हुआ 4, अब 50 का हुआ 1/2। तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/2। तो यहाँ 9/2 लिखेंगे। 2 से कटाएंगे 19 वाले, 19 9 एक तुलिया से 131 राइट उत्तर हुआ। चलिए आइए सवाल को सॉल्व कीजिए। 75% ऑफ 75 ऑफ 400। 75 का जो है प्रतिशत निकालने में वो मजा नहीं है जो मजा है 400 का प्रतिशत निकालने में। तो इसको हम लिख देंगे 75 ऑफ 400%। 75 का स्क्वायर कितना होता है? 5 है 25, 7 से एक अंक आगे 8, 8 7 56, 56 25, 400 का भिन्न हुआ, 400% का फ्रैक्शन हुआ 4 गुना 4। जब इसको गुना करेंगे 4 पंचे 20 के 0, बाकी 2, 4 दूनी 8, 2 10, बाकी 1, 6 चौके 24, 1 25, 4 पंचे 20, 2 22, 22,500 आपका राइट उत्तर हुआ। इस सवाल में कुछ किया नहीं है ज्यादा। परसेंटेज हमको यहाँ दिया था तो हमको यहाँ सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, वैसे कर सकते थे, पर इस परसेंटेज को हम डायरेक्ट उठा के यहाँ लगा दिए। और ये 75 का स्क्वायर होता है 56 25। आपको स्क्वायर करने के लिए सिखाया गया है 56 25। गुना 4 से कर दिए 22,500 आपका राइट उत्तर हो गया। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम सवाल को कितना जल्दी और किस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल दिया हुआ है 46% ऑफ 250। तो 46% का प्रतिशत निकालने में हमें वो मजा नहीं आएगा जो कि 250% का प्रतिशत निकालने में। तो 46 को हम एज इट इज 46 लिख देंगे। ऑफ मतलब गुना 250%। इस परसेंटेज को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये 46 को गुना में लिखेंगे और 250% का 200 का फ्रैक्शन हुआ 2, अब प्लस 50 का फ्रैक्शन हुआ 1/2। तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2, 5/2 यहाँ लिखेंगे। 2 से कटाएंगे 23 दूनी 46, 23 दूनी 46,
अब 23 गुना 5 करेंगे तो 5 दिया 15 के 5 बाकी 1, 5 दूनी 10, 1 11। आपका राइट उत्तर यही हुआ। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 16 सही 2/3% ऑफ 216। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। फ्रैक्शन कितना होता है 1/6 गुना 216। 6 से जब इसको कटाएंगे तो ये 36 बार में कटेगा। 6 दिया 18, 6 के 36। तो इसका उत्तर हो गया आपका 36। 7 नंबर। 37 सहित 1/2% को ऑफ 640। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 37 सहित 1/2 जो है ये होता है 3/8। ये कितना होता है 3/8 गुना 640। 8 से जब काटिएगा इसको तो 80 बार में कटेगा। कितना बार में 80 बार में। 80 गुना 8 कीजिएगा तो 8 या 24, 240। यही आपका राइट उत्तर हुआ। इस सवाल को सॉल्व कीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये याद कीजिए कि 33 सहित 1/3 का मान क्या होता है। इसका भिन्न क्या होता है तो इसका भिन्न होता है 1/3। इसका भिन्न कितना होता है 1/3 गुना 150। इससे जब कटाएंगे तो 50 बार में ये कटेगा। आपका राइट उत्तर हो जाएगा 50। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 66 सहित 2/3% ऑफ 810। कितना है 810। अब देखिए 1/3 का मान होता है 33 सहित 1/3। तो ये कितना है ये इसका 2 गुना है। 2 गुना है तो इसका क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 गुना 810। अब 3 से इसको कटाइए। 3 से इसको जब कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 21 एक 0, 270। 270 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 0। 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4 एक 5, 540। यही आपका राइट उत्तर हुआ। 80 सहित 1/2% ऑफ 1280। कौन जाता है 87 सहित 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए। चलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। मूर्खोत्तर हम लिखेंगे 100 माइनस 12.5%। कितना लिखेंगे 100 माइनस 12.5% का मतलब गुना 1280। अब यहाँ 100 का फ्रैक्शन हुआ 1 माइनस 1/8। 12.5% का मान होता है 1/8। तो 8 में 1 गया 7/8 गुना 1280। अब इसको कटाइए। इसको जब कटाइएगा तो क्या बार में कटेगा एक बार में 8 रहेगा 4 यानी कि 160। 160 बार में कटेगा तो 160 गुना 7 कीजिएगा तो 0 पे 0, 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4 और 7 4 7 और 4 11 यानी कि 1120 आपका
राइट उत्तर होगा। 1120 आपका राइट उत्तर होगा। सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 11 सहित 1/9 का मान कितना होता है। 11 सहित 1/9 का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 1/9। ये कितना गुना है? 4 गुना है। तो ये हो जाएगा 4/9 1350। इसको जब 150 गुना 4 कीजिएगा हो जाएगा कौन? 5 के 0 4 2 6। आपका राइट उत्तर यही होगा। परसेंटेज है तो 2 0 इसका आएगा और 2 0 इसका आएगा। होगी। अब क्या बचा? 75। 75 का स्क्वायर कितना होता है? 25 8 7 56। 56 25। तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.5625। यही आपका राइट उत्तर होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। ये कितना गुना है? 3 गुना। तो 3/5 गुना आपका मतलब का गुना 28 को हम इसी तरह रहने देंगे, क्योंकि 28 का प्रतिशत निकालने में हमें वो मजा नहीं जो कि 250% का प्रतिशत निकालने में मजा है। तो इसको ऐसे लिख देंगे और 250 के पास जाकर परसेंटेज चिपका देंगे। अब ये हो गया 3/5 गुना 28। इसका जब फ्रैक्शन निकालिएगा 200 का फ्रैक्शन 2 और 50 का फ्रैक्शन 1/2। तो 2 दूनी 4 4 1 5 5/2। तो गुना 5/2। 5 से 5 कट गया, 2 से कटा 14 बार में। आपका हुआ 34 42। यही आपका राइट उत्तर हुआ। देखिए इस सवाल में किए क्या है। इस सवाल में कुछ नहीं किए, सिर्फ 20% का फ्रैक्शन हमको याद है और आप लोग को भी याद होना चाहिए। क्या होता है? 1/5। ये कितना गुना है? 3 गुना। तो 3/5। 28 को रहने दी। 28 में जो परसेंटेज इसने चिपका के रखा था उस परसेंटेज को उठा के हम 250 में लगा देंगे। तो ये 3/5 गुना 28 रहने दिए। उसके बाद इसको जब हम फ्रैक्शन में तोड़े तो ये 5/2 हुआ। 5/2 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 5 से 5 कटा और 2 से 14 बार में कटा। 14 गुना 3 किए तो 42 उत्तर आपका हो गया। ये इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 18% ऑफ 90% ऑफ 500। 18% का हम परसेंटेज को उठा के यहाँ पे लगाते हैं। 18 गुना 90% गुना 500%। इस परसेंटेज को यहाँ शिफ्ट किए। अब हो गया 18 गुना 9/10 और इसका हो गया 5। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इसका उत्तर हो गया 9 9 81। सॉल्व करते हैं। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ऑफ का मतलब गुना 110। और इसका जब आप फ्रैक्शन निकालिएगा तो ये होगा 100 का 1 और 10 का होगा प्लस 1/10। तो 10 1 11, 11/10 हो गई गुना 11/10। 0 से 0 कट गया। देखिए और कहीं कुछ कट रहा है? नहीं। अब गुना कीजिए। 11 गुना 11। 11 गुना 11 कीजिएगा तो कितना होगा? 11 गुना 21 से 100
21/10। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12.1। आपका राइट उत्तर हो जाएगा 12.1। 20% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ, 75% ऑफ बराबर 3400। तो 20% को हम लिखेंगे 1/5 गुना, 40% को लिखेंगे 2/5 गुना, 30% को लिखेंगे 3/10 गुना, 75% को लिखेंगे 3/4 गुना बराबर 34। 20 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 75 हो गया। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4, इसीलिए 75 का हो गया 3/4। अब देखिए, इसमें से कुछ कटता है तो काटिए। 5 है 25, 25 चौके 100, 2 0 तो कट गया। अब देखिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 गुना 34/10। इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 612/10। तो आपका उत्तर हो गया 61.2।